जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पंचामृत, पंचगव्य और चरणामृत क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है। सनातन समाज में ईश भक्ति के लिए बहुत तरह के विधि विधानों का प्रयोग होता है। हम अपने ईश्वर को की तरह के भोग लगते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और एक मानव की तरह या फिर एक बालक की तरह ही उनका संपूर्ण पूजन किया जाता है, जिसमें भोग के साथ चरणामृत, पंचामृत और पंचगव्य का प्रयोग बहुत ही प्रमुख है। खासकर वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए इसका महत्व तो बहुत ही अधिक होता है। प्रायः लोगों को लगता है ये तीनों चीजें एक ही रूप में हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। इनमें मिलाई जाने वाली सामग्री भी अलग होती है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों महाप्रसाद के बारे में। पंचामृत वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है कि इनमें किन्हीं 5 पदार्थों का प्रयोग करके बनाया जाता है। पंचामृत का प्रयोग हम प्रायः सत्यनारायण कथा के समय या फिर किसी उत्सव के समय प्रसाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं इनमें मिलने वाले 5 पदार्थों की। शहद। शहद एक प्राकृतिक शर्करा होता है। इसकी शुद्धता इतनी होती है कि ये कभी भी खराब नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि पुरातन पिरामिड में मम्मी के पास मिलने वाले पदार्थों में शहद है, जो आज भी उपयोग किया जाता है। शर्करा। शर्करा का प्रयोग पंचामृत में प्राकृतिक मिठास के साथ उपयोग किया जाता है। शर्करा के रूप में हम चीनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुरातन काल में गुड़ का प्रयोग किया जाता था, जो कि ज्यादा अधिक शुद्ध करने के बाद प्राप्त गुड़ होता था, जो हमें पंचामृत में अतिरिक्त मिठास देता है। दूध। पंचामृत में तीसरा सबसे जरूरी पदार्थ गाय का दूध होता है। सनातन संप्रदाय में गाय से मिलने वाले पदार्थों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक माना जाता है, जिसे सबसे शुद्ध भी माना जाता है। दही एवं घी। पंचामृत में चौथा आवश्यक तत्व गाय के दूध से बना दही होता है। साथ ही पंचवा पदार्थ गांव के दही से ही बना घी होता है। घी को दूध का अंतिम शुद्ध रूप माना जाता है। धरती पर सबसे शुद्ध पदार्थ घी को माना जाता है और इन 5 पदार्थों का प्रयोग करके इनके मिश्रण के जरिए पंचामृत बनाया जाता है। पंचगव्य में गव्य शब्द के प्रयोग से समझा जा सकता है कि इसमें 5 पदार्थ गाय के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, जिसमें ऊपर बताए गए गाय के घी, दूध, दही के साथ गौमूत्र और गोबर के कुछ अंश का प्रयोग होता है। पंचगव्य का प्रयोग किसी विशेष आयोजन पर किया जाता है, जिसमें सब कुछ देशी गाय से उत्पन्न पदार्थों का प्रयोग होता है। गाय से उत्पन्न पदार्थ के उपयोग के पीछे बहुत ही अच्छा कारण है। गाय में सभी देवताओं का वास है और इसी कारण गाय सबसे शुद्ध मानी जाती है और इससे मिलने वाले पदार्थ भी। चरणामृत। चरणामृत की बात करें तो रोज प्रभु के विग्रह को स्नान के बाद प्राप्त जो जल होता है उसे चरणमृत कहते हैं। वही कुछ लोग पंचामृत से भी विग्रह स्नान कराते हैं किसी विशेष आयोजन पर, तो इस प्रकार से चरणामृत का प्रयोग रोज किया जाता है। पंचामृत, पंचगव्य और चरणामृत भगवान की आराधन के उपरांत प्राप्त प्रसाद स्वरूप है। इनमें प्रयोग होने वाले पदार्थ भी बहुत ही शुद्ध रूप और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।